एकदम रेडी करके दिया करो, है ना, ऐसा क्या अपने आप फ्लो फ्लो में रहते हैं ना, सीधा शुरू कहानी। चलो ऑनलाइन वाले अब रेडी हो जाएंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। और प्राचीन इतिहास में हमारा जो कहानी वैदिक काल से शुरू हुआ था, वैदिक काल जिसमें आप लोग को उत्तर वैदिक काल को याद रखना है, उसके बाद महाकाव्य काल जिसमें रामायण और महाभारत के बारे में आप लोग पढ़े हैं, उसके बाद फिर महाकाव्य काल, महाजनपद काल, महाजनपद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जाने, वो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर राजवंश, राजवंश में राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश। तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजवंश का दोनों का समकालीन जो घटना है उसको समझते हुए पढ़ेंगे इतिहास को, तो वो ज़्यादा हमारे लिए कहना चाहिए सरल होता है। और एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो दिमाग लगाते बनता है कि इधर जब ये हो रहा था तो उधर क्या हो रहा था, इंटरलिंक करते बनता है। तो इंटरलिंक करने के लिए हम लोग एक साथ पढ़ना होगा। तो पिछले क्लास में जैसे कि हम देखें तो राजवंश छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। इस राजवंश में राष्ट्रीय राजवंश और उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को हमेशा दो भागों में तोड़ना है, छत्तीसगढ़ को दो भागों में तोड़ना है, यानी कि दो भागों में देखना है। पहला भाग दक्षिण कोसल और दूसरा भाग दंडकारण्य, दोनों का क्षेत्रीय राजवंश। हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहला राष्ट्रीय राजवंश कौन सा रहा है, मौर्य वंश। ठीक है, हालांकि हमें मौर्य के पहले नंद वंश के बारे में भी जानकारी मिली है, कुछ सिक्के अभी प्राप्त हुए हैं, पर इतिहास में उसको जो है शामिल नहीं किया गया, बस मिला है हमें जानकारी। सातवाहन, इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, BMW याद होगा, है ना, कुषाण याद रहा होगा, है ना, तेलीकोट रायगढ़ वाला सिक्का। मेघवंश बस याद रखना, मेघवंश, इसके साथ मित्रवंश भी आता है, आप लोग इसमें जोड़ना, मेघ के साथ मित्र। मेघ आपका क्या है, मित्र है, मेघ आपका क्या है, बादल आपका मित्र है। तो मेघवंश और मित्रवंश। अगर मान लो पूछा जाए छत्तीसगढ़ में क्या मित्रवंश था, यस था। क्या वंश था, राष्ट्रीय राजवंश था। तो मेघ और मित्र आपको याद है। उसके बाद आपका वाकटक वंश और गुप्त वंश। तो वाकटक और गुप्त को हम लोग साथ साथ देख रहे हैं, क्योंकि इधर आपका नागपुर महाराष्ट्र में वाकटक वंश था, वहीं उत्तर भारत मध्य भारत में क्या था, गुप्त वंश का प्रभाव देखने को मिल रहा था। ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के स्थानीय स्तर पर बात करें तो राजर्षि तुल्य वंश सबसे पहला राजवंश है जो गुप्तों के समकालीन था। फिर आप लोग पढ़ोगे सरबपुरी वंश, ये भी गुप्तों के समकालीन था। और पांडु वंश, ये भी गुप्तों के समकालीन था। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, लेकिन राजर्षि के समाप्ति होने के बाद छत्तीसगढ़ में सरबपुरी वंश आया। सरबपुरी वंश की समाप्ति के बाद क्या आया, पांडु वंश। लेकिन इन तीनों ने जो है गुप्त वंश को देखा, गुप्त वंश के अंदर रहकर शासन किया, क्योंकि गुप्त वंश काफी लंबे समय तक टिका रहा राजवंश बन के। लेकिन ये क्षेत्रीय राजवंश 50 साल 100 साल ऐसा ऐसा करके जो है, इनका 300 साल, तो इसमें 3 काल आ गए, 3 शासन आया समझ में। इसलिए जो है ये तीनों के तीनों राजवंश जो है गुप्तों के समकालीन थे। उसके बाद पर्वत द्वारक वंश पढ़ोगे गरियाबंद में। और इधर आपका प्राचीन इतिहास में अगर बात करें बस्तर का, तो एकमात्र नल वंश जिनका शासनकाल 4वीं से लेकर पूरा 12वीं शताब्दी तक लंबे समय तक चलेगा, ये पढ़ चुके थे हम लोग। चलिए, ये हमारा एक डायग्राम था जिसमें भारतवंश में किस तरीके से अलग अलग राजवंशों का प्रभाव था क्षेत्रीय आधार पर। इस मैप को थोड़ा सा मैं और जूम कर रहा हूँ, एक बार इस मैप को देखो, समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका नागपुर महाराष्ट्र, कौन सा वंश है इधर, वाकटक वंश, वाकटक। इधर मध्य भारत और उत्तर भारत में गुप्त वंश, ठीक है, राष्ट्रीय राजवंश। और इधर आपका छत्तीसगढ़ के मध्य छत्तीसगढ़ में राजर्षि तुल्य वंश। उसके बाद फिर पांडु वंश आया है, सरबपुरी वंश, राज सर पांडु बताया था ना, राज सर पांडु, राज से राजर्षि, सर से सरबपुरी वंश और पांडु से पांडु वंश। और इधर वन में नौली नल वंश, बस्तर बोलने से नल वंश। अब एक बार इन सभी राजा वंश के राजाओं के बारे में एक बार बात करें। मैं रिविजन करा रहा हूँ ना, 10 मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा आप सभी। ऑनलाइन में कोई दिक्कत, वीडियो अटक रहा है, हाँ, ठीक है, वीडियो सभी को दिख रहा है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। दीपा माली, कश्यप, NK देवांगन, प्रियंका बंछोर, ठीक। सबसे पहले देखिए वाकटक वंश, संस्थापक बोलने से
नेटवर्क इशू की वजह से ना, बाकी रिकॉर्ड हो रहा है ना उसमें प्रॉपर वे में। चलिए ठीक है, ठीक है। वीडियो नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा अटक रहा होगा, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, अपलोड होकर जब मिलेगा तो फाइन मिलेगा। चलिए, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है बोलने से विंध्य शक्ति। लेकिन एक स्पेशल नोट याद रखना, नोट स्पेशल इसको लेकर, छत्तीसगढ़ में ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है, तो आपको लेना है प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम, इसको आप लोग को अच्छे से याद रखना है। दो बातें यहाँ पर स्पष्ट आ रही है कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है, आदि पुरुष विंध्य शक्ति है। लेकिन जब ये स्थापना किया अपना राजवंश, तो उस समय इसका क्षेत्र, इसका वर्चस्व छत्तीसगढ़ तक नहीं फैला हुआ था। आया समझ में, विंध्य शक्ति के समय में, क्योंकि वो आदि पुरुष है। लेकिन बाद के वंश के लोग आए और छत्तीसगढ़ में अपना, है ना, स्थान जमा लिए। जैसे आप लोग पढ़ाए थे मौर्य वंश में, है ना, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त तब था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार था, तब तक जो है कलिंग क्षेत्र मौर्यों के हाथ में नहीं आया था। लेकिन सम्राट अशोक जब आया तो कलिंग उड़ीसा को भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो ऐसे ही विंध्य शक्ति के समय जो है केवल महाराष्ट्र तक सीमा तक था, फिर बाद में फैल गया। तो छत्तीसगढ़ में जो है संस्थापक वाकाटक वंश का कौन है भाई, ये एग्जाम में आता है, बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रवरसेन प्रथम आपको याद रखना। और यही प्रवरसेन प्रथम को जो है आपको याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ में अपना प्रभाव जमाया। उसके बाद याद रखना यहाँ पर महेंद्र सेन, एम आप लोग ट्रिक बताया था, MRP NPDH, तो एम को महेंद्र सेन बोलते हैं, लेकिन इसको इतिहास का लोग इसको रुद्रसेन प्रथम के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम क्या है, रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन प्रथम, जिसको समुद्रगुप्त ने क्या किया था, पराजित किया था, जिसका वर्णन किसमें है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसको हरिशरण ने बनाया है। ये आपको ध्यान रखना है। रुद्रसेन प्रथम, जिसका नाम क्या है, महेंद्र सेन। और रुद्रसेन द्वितीय, जिसका शादी किसके साथ हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य कि चंद्रगुप्त द्वितीय, बताओ। चंद्रगुप्त द्वितीय, अक्सर कई बार कंफ्यूजन ना, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका एक और नाम क्या है, विक्रमादित्य। तो उनकी बेटी का नाम क्या था, प्रभावती। उनका विवाह किसके साथ हुआ, रुद्र से। इसके पहले जो है गुप्त और वाकाटक में कहीं ना कहीं शत्रु वाला भाव था, लेकिन जैसे ही शादी हुआ प्रभावती के साथ, क्या हो, घराना क्या बोलना चाहिए, घराना संबंध या वैवाहिक संबंध, पारिवारिक संबंध हो गया। उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय, याद रखना, कालिदास, है ना, महाकवि कालिदास जो है प्रवरसेन द्वितीय के समय जो है छत्तीसगढ़ आए थे। कवि कालिदास जानते हो नवरत्नों में से, है ना, एक थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बैठते थे। उसके बाद आते हैं नरेंद्र, पृथ्वी, देवसेना और हरिसेन। इन पांच, ये जो NPDH है ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। MRP क्लियर हो गया, एम बोले तो महेंद्र सेन, एक और नाम क्या है इसका, रुद्रसेन प्रथम, जिसको कौन हराया, समुद्रगुप्त ने। और उसके बाद रुद्रसेन द्वितीय, इसके बारे में क्या याद रखोगे, शादी हुआ, है ना, ये आपको ध्यान रखना, प्रभावती से। प्रवरसेन द्वितीय के बारे में क्या याद रखोगे, इनके समय में कौन आया, कालिदास आया। ठीक है, घटनाएं और भी बहुत सारी है, लेकिन एकदम जो एग्जाम में पूछा जाए तो उसी को बता रहा हूँ। बाकी याद रखना, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है, प्रवरसेन प्रथम। विंध्य शक्ति तो स्कूल का संस्थापक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रवरसेन प्रथम, याद रहेगा। चलिए, अब थोड़ा देख लीजिए, राजाओं के नाम मैंने बोल दिया है, अब इधर के राजाओं की बात करते हैं। गुप्त वंश में श्री घटोचंद्र समु रामचंद्र कुमार कंद भानु विष्णुगुप्त। ठीक है, तो श्री से श्रीगुप्त, ये आदि पुरुष है, घटोत्कच इसके बाद का राजा बना। लेकिन ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है तीसरे नंबर पे, इन्होंने 319 ईस्वी में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया गुप्तों के रूप में, और स्वतंत्र सिक्का विक्का सब चलाया। इसीलिए इसको बोलते हैं वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखो, आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ चुके हो, चंद्रगुप्त प्रथम भी आ गया, चंद्रगुप्त द्वितीय भी आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त प्रथम तो नहीं है, सरनेम में अलग है ना, चंद्रगुप्त। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इतिहास में यही चीज थोड़ा सा स्पेशल रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। स्पष्ट है कि नहीं बताओ, आप लोग को स्पष्ट है, पीछे रोशनी। अब आ जाओ आगे, समुद्रगुप्त। अगला क्या है, समुद्रगुप्त। इस
राजवंश का, है ना, पहला परम प्रतापी राजा समुद्रगुप्त प्रथम, जिसने दक्षिण विजय अभियान चलाया। क्या चलाया? दक्षिण विजय अभियान। थोड़ा सा ध्यान देंगे गुप्त वंश को लेकर। (319) से लेकर 550 ईस्वी लगभग मान सकते हो, हालांकि इनका शुरुआत वैसे 280 हो चुका था। गुप्त वंश के समय में जो है छत्तीसगढ़ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ को जो है क्या कहा जाता है करके सवाल आता है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इस समय जो है छत्तीसगढ़ को, यानी कि गुप्तों के समय में छत्तीसगढ़ का जो ये मध्य भाग है, इसको बोला जाता था दक्षिणापथ। दक्षिणापथ, ये आपको ध्यान है। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था गुप्तों के समय में? इसको दक्षिणापथ। और इसको क्या कहा जाता था बस्तर भाग को? महाकांतार। याद रखना, क्या बोला जाता था? महाकांतार। ये मध्य भाग और ये अपना दक्षिण भाग, ये आपको याद रखना। गुप्तों के समय ये एग्जाम में आ चुका है और आते रहता है। गुप्तों ने जो है छत्तीसगढ़ को क्या कहा? दक्षिणापथ। और बस्तर को क्या कहा? महाकांतार। ऐसे ही महाकांतार आप लोग और पढ़े हो, महाभारत के समय में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? हाँ, चलो, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में बात करें, समुद्रगुप्त आए, हराए, सब चीज को वर्णन किया, सब पढ़ चुके हो, पिछले क्लास बता दिया था। उसके बाद क्या है? रामचंद्र ध्रुव स्वामी से विवाह हुआ था, ये अयोग्य शासक था। इनके सिक्के हमें मिले हैं कहाँ? बानाबरत। आपको ध्यान रखना है, बानाबरत जो है बहुत ही खास जगह है। बानाबरत कौन से जिला में आता है? ये जिला दुर्ग में आता है। यहाँ पर जो है सिक्के मिले, स्वर्ण सिक्के, ये आपको याद है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, बेटी का विवाह किया प्रभावती का वाकाटक वंश से। बाकी इनके बारे में जानते हो, ये अपने आप में, है ना, अलग ही लेवल के राजा हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, 9 दरबार थे, 9 रत्न थे इनके दरबार में। आते सीधा कुमारगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का सिक्का मिला है ना बानाबरत में, याद रखना, सिक्का हमें मिला है चंद्रगुप्त द्वितीय का। और चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका जो है ध्यान रखना, ये इनका सिक्का एक ठुक था धनुर्धारी और धनुर्धर। ठीक है, तो यहाँ पर नर नारी, तो ध्यान रखना यहाँ पर समुद्रगुप्त का सिक्का का नाम था धनुर्धर सिक्का और चंद्रगुप्त द्वितीय का था धनुर्धारी सिक्का। इसको कैसे याद करोगे? थोड़ा ध्यान रखो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना नर, उसके बाद क्या बोलते हैं? नारी। जैसे हम बोलते हैं ना माँ बाप, बोलते ही नहीं, दाई दादा, है ना, पहले माँ का नाम आता है फिर बाप का नाम आता है, पहले माता फिर पिता, पहले नर फिर नारी। तो वैसे ही आपको इसी से थोड़ा सा, है ना, धनुर धर। अच्छा, अरे यार गड़बड़ हो रहा है ना, हाँ मैं गलत बोल, नर नारी, इसमें उल्टा हो जा रहा है। एक ठो धान भी बोलते हमारे छत्तीसगढ़ में, नर नारी धान, सुने हो? वो धान से याद कर लो, छोड़ो गड़बड़ हो जाएगा। तो नर नारी धान सुने हो, नहीं सुने हो? नर नारी, तो धनुर्धर और धनुर्धारी, ये ध्यान रखना। तो धनुर्धर और धनुर्धारी सिक्का, ये थोड़ा खतरनाक है। सिक्का चला है धनुर्धर और धनुर्धारी, दोनों धनुष चलाते रहेंगे, एक्सपर्ट रहेंगे। तो धनुर्धर सिक्का कौन चलाया है बोलने से? समुद्र। और धनुर्धारी सिक्का कौन चलाया है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये थोड़ा ध्यान रखना, इतिहास में आप लोग इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ते हो, इसको ध्यान रखना। धनुर्धर सिक्का और धनुर्धारी सिक्का, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। सिक्का, ये सोने का सिक्का है ना, धनुर्धारी सिक्का और धनुर्धर सिक्का। सर इतना धीरे धीरे पढ़ाओगे तो आबकारी का एग्जाम निकल जाएगा। बेटा कब है तेरा एग्जाम? है ना, कब है बेटा? मनोज तो कब एग्जाम दिलाएगा बता दे, है ना, उसके एक दिन पहले मैं खत्म कर दूंगा। हाँ, अब बोलेगा तो मैं 3 दिन में खत्म कर सकता हूँ पूरा छत्तीसगढ़, 4-4 घंटा क्लास लूंगा। हाँ, तेरे को एग्जाम में पास होना है, सेलेक्ट होना है कि बस
माथा में ये लिखना है कि मेरा साध्य पीस एकेडमी ज्वाइन करके कोर्स पूरा हो गया। मैं बार बार बोल चुका हूँ, तुम लोग कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे वो स्कूल कॉलेज टाइप से नहीं कि गुरुजी पढ़ा दिए, चैप्टर अध्याय खत्म कर दिए, सिलेबस तो हमको भी हमारा याद हो गया। यहाँ पे तुम 80% भी सिलेबस करोगे तो 80% तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। आया समझ में? ये एक बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे थे ना, पहले गुरुजी लोग कंप्लीट करेंगे तो हमारा मौलिक कर्तव्य हो कि हम कंप्लीट करेंगे। अगर मान लो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कोचिंग वालों से नहीं हुआ, गुरुजी से नहीं हुआ, अब मान लो तुम्हारे एक आध नंबर से चूक गया फॉर एग्जाम्पल, हालांकि नहीं आएगा वो क्वेश्चन, आप लोग किसको दोषी ठहराओगे? कोचिंग वालों ने सिलेबस पूरा नहीं कराया, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो आज मैं सिलेक्टेड था। ये लोगों का क्या रहता है, मतलब एक्सक्यूज रहता है। पर टेंशन मत लो, साध्य पीसी में कड़ी मैं हो तो कोर्स पूरा होगा और मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है, और मैं अपने हिसाब से कराऊंगा। आया समझ में? क्योंकि मेरे को तुमसे ज़्यादा अनुभव है। मेरे को निपटाना होता तो मैं इतना काहे दुनिया भर का डिटेल बताता। तुम लोग देख लेना, वो जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक है, जिसके नाम से वो आबकारी आरक्षक का बुक आया होगा, जिसके नाम से एडीओ का बुक आया होगा, जिसके नाम से वो का बुक आया होगा, उसमें कितना दिया है डिटेल मेरे को बता देना, तो तुमको पता चल जाएगा कि मैं कितना डिटेल पढ़ा रहा हूँ। जबकि मैं अपने 10% पढ़ा रहा हूँ डिटेल, केवल 10 से 20%। मेरे को इस बारे में अनंत जानकारी है, मतलब बहुत जानकारी है जो पीएससी मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ाता हूँ। लेकिन उतना पढ़ाऊंगा तो मैं भी जानता हूँ यार, मेरे को भगवान ने क्या दिया है, खोपड़ी दिया है कि मेरे को भी कंप्लीट करना है। मेरे को आपसे ज़्यादा मेरे को टेंशन है ना, क्योंकि मैं एकेडमी चला रहा हूँ। अगर मैं पूरा नहीं कराऊंगा और आप लोग का परीक्षा कहीं गड़बड़ हो गया मेरे पढ़ाने की वजह से, तो मेरा नाम बर्बाद हो कि नहीं होगा? मेरे को गाली दोगे कि नहीं दोगे रात दिन? तो वो तो मेरे को चिंता है भाई। तो इस टाइप का जो है सोच रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को लगता है तुम कहीं धोखा खा के आए होगे साध्य में, ठीक है, तो वो धोखा वहाँ खाए होगे, यहाँ नहीं खाओगे धोखा, ठीक है ना? क्योंकि है सबका अपना अपना रिकॉर्ड। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? गुप्त वंश के बारे में। तो कुमार गुप्त, ध्यान देना, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, आते हैं कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के बारे में आपको याद है, रत्न जड़ित मयूर सिक्का हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। और कुछ सिक्का, गुप्त वंश का सिक्का जो है हमें रायपुर से भी मिला है। रायपुर में आप लोग ध्यान रखना, कुछ सिक्का जैसे कि अपना आरंग से तो मिला है रत्न जड़ित, इसके अलावा रायपुर में ये जाओगे ना राजिम रोड में, नवापारा के पहले और ये अभनपुर के बीच में पिटाई वल्द यहाँ पर मिला है सिक्का। बस इतना ही याद रखना। अगला है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का भी सिक्का हमें मिला है, लिख लेना, स्कंदगुप्त का भी स्वर्ण सिक्का हमें प्राप्त हुआ है रायपुर क्षेत्र से। स्कंदगुप्त का भी सिक्का मिला है, याद रहेगा। स्कंदगुप्त का भी स्वर्ण सिक्का हमें छत्तीसगढ़ से मिला है। उसके बाद भानुगुप्त और उसके बाद क्या है, विष्णुगुप्त। तो ये इन दोनों का जो है देख लिए संपर्क, हम दोनों का देख लिए घटना, किसका, वाकाटक और गुप्त वंश का। अब जो है हम देखते हैं गुप्त वंश और राजर्षि तुल्य वंश का, क्षेत्रीय के साथ गुप्त वंश और किसका, राजर्षि तुल्य वंश का। तो यहाँ पर सीधा सीधा वो याद रखना कि राजर्षि तुल्य वंश जो कि छत्तीसगढ़ का पहला राजवंश है, जिसका स्थापना कब हुआ, 4वीं से 6वीं शताब्दी। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है स्रोत, क्योंकि हर इतिहास का कोई ना कोई स्रोत है, तभी तुम जान पाते हो। तो इसका जो सबसे बड़ा स्रोत है, याद रखना, भीमसेन द्वितीय, सबसे आखिरी राजा, 6वां राजा, आपको बोलना है भीमसेन द्वितीय का ताम्रपत्र अभिलेख, या फिर लिख सकते हो आरंग वाला, छत्तीसगढ़ी स्टाइल में, आजकल जैसे फिजिक्स वाला चल रहा है, क्या क्या बोलते हैं ना, ऐसे ही आरंग वाला ताम्रपत्र अभिलेख। तो भीमसेन द्वितीय का आरंग वाला या भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र अभिलेख, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र अभिलेख, बोलना है, इस मुंह से बोलो, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र अभिलेख। यहाँ पर हमें पूरे राजर्षि तुल्य वंश की सबसे खास जानकारी मिलती है, जिसमें कितने राजा हुए, 6 राजा, सुर, दैत्य, विभीषण, भीम, भीम दैत्य या भीम दैत्य भीम। इसका जो है आरंग ताम्रपत्र अभिलेख याद रखेंगे। अब यहाँ पर ये देखा गया कि
छोटा सा क्षेत्रीय राजवंश था, पहला क्षेत्रीय शुरुआती था, तो कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, बस स्टार्टिंग था। तो यहाँ पर राजर्षि तुल्य वंश ने गुप्तों की अधीनता को डायरेक्ट स्वीकार कर लिया बिना लड़े। तो यहाँ पर ध्यान रखना, नोट, गुप्तों की अधीनता को स्वीकार किया, और स्वीकार करते करते क्या किया, शासन किया 100-150 साल, क्योंकि सुप्रीम पावर थे ना, उसे क्या लड़ना करके। कोई लड़ाई हुआ क्या है राजर्षि तुल्य और गुप्त वंश के बीच में? नहीं, डायरेक्ट क्या किया, अधीनता को स्वीकार कर लिया। ये आपको ध्यान में रखना है। और राजर्षि तुल्य वंश जो है अपने आप को जो है याद रखना, एक उपाधि से नवाजते थे जिसका नाम था राज्य योगी। राज्य योगी, ये इनका क्या था, उपाधि था, राज्य योगी। क्योंकि राजर्षि तुल्य ना, राजर्षि, राजधन ऋषि, ऋषि मतलब क्या होता है, ऋषि मुनि, ऋषि मुनि को योगी बोलते हैं क्या, तो राज्य योगी ये आपका उपाधि था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया दोनों का। अब हम देखते हैं यहाँ पर गुप्त वंश और नल वंश का प्रभाव। इसके साथ देख लिए, अब इसके साथ देखते हैं लफड़ा है क्या इन दोनों के साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि गुप्त वंश में जो है समुद्रगुप्त का जो है व्याघ्रराज के साथ क्या हुआ, लड़ाई हुआ, आक्रमण हुआ। कब हुआ बताया था, दक्षिणापथ या दक्षिणा विजय अभियान के दौरान। तो इसको क्या कर दिया, समुद्रगुप्त ने हरा दिया, और इसको हराने के बाद कौन सा सिक्का जारी किया, व्याघ्रहंता। इसको मारने के बाद, व्याघ्र को मारने के बाद व्याघ्रहंता सिक्का जारी किया, किसने, समुद्रगुप्त ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, व्याघ्रहंता सिक्का जारी किया। स्पष्ट। जिसकी जानकारी किसे मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, याद है हरिसेन द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला आते हैं वराहराज। अच्छा, बाकी इधर और भी जो राजा हैं इनका, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं। बाकी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह इन्होंने छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, अपने नल वंश को छोड़ दिया। अब हम देखते हैं, तो ये गुप्त वंश के साथ हो गया खत्म। स्पष्ट है। तो मैंने क्या पढ़ाया, इन दोनों को पहले बताया रिलेशन, इन दोनों के साथ रिलेशन बताया, इन दोनों के साथ रिलेशन बताया। अब रिलेशन किसके साथ बच गया, वाकाटक और नल, वाकाटक और नल। इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं, कारण ये थोड़ा सेंटर में था, दूर में था, और ये इनके संरक्षण में रह रहे थे, इनके संरक्षण में रह रहे थे। तो ये इनके साथ क्या है, क्या नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा। लेकिन ये एकदम नज़दीक में है, महाराष्ट्र और बॉर्डर और छत्तीसगढ़ का बस्तर बॉर्डर लगा हुआ है। जानते हो जब नज़दीक में रहते हैं तो कहीं ना कहीं मन मुटाव होता है, या तो दोस्ती होता है या तो क्या होगा, मन मुटाव होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर अब होगा, जिसको बोलेंगे 36 का आंकड़ा। तो शायद आप लोग को मैं ये यहाँ पर देख लीजिए, इसमें हम देखते हैं यहाँ पर वाकाटक वंश वर्सेस नल वंश। एक बार मेरे साथ बोल देंगे राजाओं के नाम, MRPNPDH। एक बार और राजाओं का नाम बोल दोगे क्या, पूरा नाम, तो याद हो जाएगा इसी बहाने। महेंद्र सेन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रुद्रसेन प्रथम। वेरी गुड, रुद्रसेन प्रथम। अच्छा, वाकाटक वंश का छत्तीसगढ़ में संस्थापक कौन है, छत्तीसगढ़ में प्रवर सेन प्रथम संस्थापक था। ठीक है, आर मतलब क्या है, रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, पी क्या है, प्रवर सेन द्वितीय, और एन क्या है, नरेंद्र सेन। ठीक है, क्या है, हाँ, पी पर क्या था, पृथ्वी सेन, और डी क्या था, देवसेन, और एच क्या था, हरि सेन। ये ध्यान रखना, स्पष्ट। चलो, नल वंश के भी कुछ प्रमुख राजाओं के नाम हम लोग लिख लेते हैं। नल वंश का संस्थापक छत्तीसगढ़ में कौन है, बोले से कौन था, सिसुक है ना, ध्यान रखना, सिसुक। बाकी
यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्पेशल याद रखना व्याघ्रराज, ठीक है, और याद रखना वराहराज, वराहराज। उसके बाद भवदत्त, एक मिनट, भवदत्त वर्मन, इसको भवदत्त वर्मा ही बोलते हैं ना। उसके बाद फिर अर्थपति भट्टारक, उसके बाद स्कंद वर्मन, याद फिर क्या बताया था, है ना, बिलास तुंग, याद रखना, किसको याद रखना, बिलास तुंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलास तुंग। और आखिरी में क्या है, नरेंद्र थबल। इसके पहले मैं एक और राजा का और नाम लिख देता हूँ। एक था राजा भीम, है ना, भीम, ओहो, भीमराज या भीमदेव, है ना, और आखिर क्या है, नरेंद्र थबल। देखो राजा बहुत सारे हैं, लेकिन मैं खास खास राजाओं का ही नाम लिखवाऊंगा। आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा शांत मन से देखना, दिमाग में दुनिया भर का टेंशन मत पालना। चलो ये देखो, ये पूरा एरिया किसका बाउंड्री वॉल से लगा हुआ है, वाकाटक का लगा हुआ है। और इधर ये पूरा, इधर किसका लगा हुआ है, नल वंश। दोनों एक दूसरे को थोतनाक देखेंगे, है कि नहीं, भोए भोए, तो दिमाग खराब हो गया यहाँ पे। चलो अब शुरू करते हैं। एक तरफ नल है जिसकी राजधानी नंदीवर्धन, एक तरफ नल जिसकी राजधानी आपको याद ना, इनकी राजधानी नल वंश का पुष्करी, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग भोपाल पटना। नल वंश की राजधानी पुष्करी, भोपाल पटना। संस्थापक कौन है, तो याद ना, सिसुक, ये आदि पुरुष है, ध्यान रखना, सिसुक क्या है, आदि पुरुष। हम इसको कैसे याद किए थे, नल, है ना, शिशु लोग का चालू हो जाता है, कैसे चालू होता है पता है ना, जिसे 6 महीने 8 महीना साल भर का जो लेकर थे उसका नल कैसे चालू होता है, आप लोग आवाज दो थोड़ा सा, चालू हो जाएगा। तो नल चालू हो जाएगा शिशु का, बस आवाज निकल जाए चालू, ठीक है। तो जीवन भर याद रहेगा कि नल चालू किसका हुआ, शिशु का, याद रहेगा। तो शिशु का नल चालू आपको करना है सु करके, तो याद रहेगा ये है संस्थापक, ये आदि पुरुष। लेकिन वास्तविक संस्थापक प्रश्न ज्यादा आया है, वास्तविक संस्थापक, तो आपको बोलना है वराहराज। वराहराज, बस्तर जाना जाता है वराह के लिए, बस्तर में देखने को मिलेगा आपको क्या, सुअर, बधिया, बरहा जानते हो, बरहा, हाँ, बस्तर में बरहा पालन होता है। जैसे हमारे यहाँ इधर गाय बैल छेरी बोकरा, उधर क्या है बस्तर में ज़्यादातर बरहा। तो बरहराज, वो लोग किसकी पूजा करते हैं, बरहराज, ऐसे करके याद रखना। तो वराहराज जो है वास्तविक संस्थापक है, कौन से वंश के, नल वंश के। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्पष्ट है। तो यहाँ पर शिशुक संस्थापक, व्याघ्रराज को याद रखना, लड़ाई हुआ था इस परिप्रेक्ष्य में याद रखना गुप्तों के, बाकी नल वंश से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुआ था इस समय। वराहराज ये बहुत ही पावरफुल था, इन्होंने सिक्के जारी किए। तो इनका सिक्का हमको जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वराहराज वास्तविक संस्थापक बना, क्या प्रूफ है कि ये बना है। तो हमें याद रखना इसका प्रूफ ये है कि इन्होंने अपने शासन काल में सिक्का जारी किया था। क्या जारी किया था, सिक्का। सर पिंक और रेड वाले इंक से मत लिखना, अच्छे से नहीं, ठीक है, हाँ हाँ, पिंक मतलब गुलाबी, रेड मतलब लाल, ठीक है, लाल और गुलाबी ध्यान रखना। वराहराज के जो है 29 स्वर्ण सिक्के जारी हुए, मतलब जारी तो कई हुआ होगा, 29 स्वर्ण हमें मिला है, स्वर्ण का सिक्का 29। ये संख्या को भी पूछा गया, इसलिए मेरे को 29 लिखना पड़ रहा है एग्जाम में बार बार। और ये हमें मिला है अड़ेंगा करके गांव है, अड़ेंगा, है ना, ऐसे कुदारी को अड़ेंगे और फिर निकला के वहाँ से सिक्का, है ना। सब्बल में ऐसे अड़े फिर मिला, फिर गैती में से अड़े तब मिला, गड़े रिस काबर की अड़ेंगा। तो अड़ेंगा आपको याद रखना वर्तमान में कौन सी जिला है बोलने से, कोंडा गांव। तो कोंडा गांव के अड़ेंगा से वराहराज के 29 सिक्का मिला सोने का, जिसमें लिखा हुआ था श्री वराहराजस्य, ऐसा करके संस्कृत में,
ऐसे भी लिखा रहता है हमारे यहाँ सिक्का में भारत सरकार, उसमें अशोक स्तंभ का चिन्ह रहता है, 1 रुपया लिखा रहता है कि नहीं लिखा। तो ऐसे श्री वराह राजस्व से लिखा हुआ जो हमें मिला सिक्का, आपको ध्यान रखना कहाँ मिला है बोलने से, अड़ेंगा, कुदारी में अड़े के निकाले हम। के ठग मिली से 29 ठग। अब ये बताओ भाई, वो सिक्का जारी किया है मतलब कहीं ना कहीं है अपना सिक्का जारी किया है, मतलब वो क्या है ना, स्वतंत्र शासक रहा हुआ है। इससे पहले जो राजा थे आदि पुरुष शिशुक है ना, व्याघ्रराज, उन लोग उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किए थे अपने शासन को, मतलब अपने शासन क्षेत्र कहना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो है स्पेशल जो है अपने क्षेत्र का क्या किया, विकास किया। और वैसे भी ऑलरेडी वो देखा जाए तो गुप्तों के अधीन में ही थे ये लोग भी, है ना, क्योंकि इसके पिताजी हार गए थे किससे, जानते हो ना, व्याघ्रराज। तो व्याघ्र के बेटा का नाम क्या है, वराहराज। तो वराहराज ने स्वतंत्र होकर सिक्का जारी किया, जिसके 29 सिक्के हमको मिले हैं। अब आते हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है वराहराज कौन, वराहराज कौन से वंश का संस्थापक है, वास्तविक नल वंश, इसका सिक्का कहाँ मिला है। या फिर एग्जाम में आएगा अड़ेंगा में जो 29 ठोक सिक्का मिला है स्वर्ण, वो किसका है, वराहराज। ऐसा नाना प्रकार के सवाल घुमा फिरा के पूछेगा। चलिए अब आते हैं वराहराज के बाद अगला प्रतापी राजा भवदत्त वर्मन। अब क्या हुआ कि नल वंश में, जब नल वंश के समय जब वराहराज ने सिक्का विक्का जारी किया, स्वतंत्र शासक बन गया, तो वाकटक वंश के राजा लोग थोड़ा सा जलन में आ गए, है ना, क्योंकि जब कोई आदमी प्रोग्रेस करता है तो पड़ोसी क्या करता है, जलता है। देख मरी, है ना, तो कौन देख मरी मरा, वाकटक वंश। तो यहाँ पर जो है वराहराज तो जैसे तैसे निकाल लिया, वराहराज के बाद जो है अगला आया भवदत्त वर्मन। कौन आया, भवदत्त वर्मन। और उसी समय जो है इधर समकालीन शासक था नरेंद्र सेन। कौन था, नरेंद्र सेन। और इधर कौन सा, भवदत्त वर्मन। ध्यान देंगे अब थोड़ा सा, नल वंश में भवदत्त वर्मन, ये भी वराहराज जैसे एकदम पावरफुल। कहा जाता है कि भवदत्त वर्मन जो है नल वंश का पहला सबसे ताकतवर प्रतापी शासक बना, भवदत्त वर्मन। और इन्होंने महाराज, परम भट्टारक जैसे उपाधि धारण किया। मैं महाराज हूँ इस पूरे क्षेत्र का, नल वंश का। तो महाराज की उपाधि, परम भट्टारक की उपाधि कौन धारण किया, पहला परम भट्टारक, भवदत्त वर्मन। बहुत ही ताकतवर था। इनके हमें सिक्के प्राप्त हुए, इनके हमें स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए, वो भी आप लोग को लिख लेना है। सिक्का जो है यहाँ पे लिख लेना, स्वर्ण सिक्के भवदत्त वर्मन के। और अच्छी बात है कि इनका भी सिक्का हमको कहाँ से मिला, अड़ेंगा से मिला। तो नया जगह याद करने के नहीं है, अड़ेंगा कौन सी जिला में भी, कोंडा गांव में। और इनका हमें एक सिक्का मिला है। कितना ठो मिला है, एक ठोक सिक्का। बाकी मन है उतनी बिदरगे नहीं मिली से होगा, बहुत सारे सिक्का ये भी जारी किया हो, लेकिन हमको अड़ंगे से कितना मिला है, एक सिक्का। 29 किसका मिला है, वराहराज का। तो 29 और 1 30 हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने मतलब एक हो चाहे 50 हो, इससे ये तो पता चल रहा है कि इन्होंने सोने का सिक्का जारी किया था, है कि नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सोने का सिक्का जारी किया। स्पष्ट है। अब बात यहाँ पर दोनों के बीच को लेकर देखते हैं, भवदत्त वर्मन और नरेंद्र सेन। दोनों के बीच में छत्तीस आ गया, दोनों अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। तो यहाँ पर लड़ाई हुआ भवदत्त वर्मन के बीच और नरेंद्र सेन के बीच में। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच लड़ाई हुआ। तो लड़ाई में कौन जीता होगा बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन जीता होगा बताओ। देखमरी कौन मारा था, है नरेंद्र सेन, है ना। वो तो अपना प्रोग्रेस कर रहा था, उंगली करने का शौक किसको आ गया, नरेंद्र को। लड़ाई होगा, लड़ाई में कौन जीते बताओ, कौन जीतेगा तुम्हारे हिसाब से, कौन जीतना चाहिए नैतिकता के आधार पर, भवदत्त वर्मन। और एग्जैक्टली यही हुआ, है ना। एग्जैक्टली क्या हुआ, यही हुआ। इसमें जो है नरेंद्र सेन क्या हो गया, पराजित, और भवदत्त क्या हो गया, विजयी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, विजयी हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन दोनों के बीच की जो लड़ाई का जो जानकारी है आपको याद रखना है। एक अभिलेख है जो कि बहुत ही खास अभिलेख है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, रिद्धिपुरा, रिद्धिपुरा
अभिलेख, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। रिद्धिपुरा अभिलेख में संघर्ष या लड़ाई की जानकारी मिलती है किसके किसके बीच में? भवदत्त वर्मन वर्सेस नरेंद्र सेन। ये अपना वाकाटक, इधर लिखता हूँ, इधर ऊपर में वाकाटक और इधर अपना नलवंश। आप लोग बोलेंगे रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम मुझे बताएंगे, परिणाम क्या हुआ? हाँ, हारा लिखोगे विजय लिखोगे, क्या वो कौन सा लिखोगे? इसमें लिखते हैं नरेंद्र सेन पराजित, समझ जाओगे ना, यानी कि भवदत्त क्या है? जीता। तो नरेंद्र और भवदत्त की लड़ाई का वर्णन किसमें मिलता है? रिद्धिपुरा अभिलेख। तो याद इसको करना है, थोड़ा देर बाद देख लो। अब हराया तो बोला जाता है कि नरेंद्र सेन ने, भवदत्त वर्मन ने जो है नरेंद्र सेन का जो क्षेत्र था नागपुर वाला क्षेत्र, उसको क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया, है ना, मूड खराब कर दिया ना, तो उसका दिमाग खराब, वो भी पूरा जला के राख कर दी कहना चाहिए। अब आते हैं दूसरा, ठीक है। अब नरेंद्र सेन जो कि हार गया है, अब भवदत्त वर्मन मारा तो इतना मारा कि नरेंद्र सर का बुरी तरीके से, है ना, मार दिया और पूरा क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। और उसका छोटा बेटा था उस समय, कौन? पृथ्वीसेन, छोटा सा था, देख रहा था मेरे बाप को मार रहा है करके, तो उसके दिमाग में ना मिथुन जैसे क्या आ गया? गुस्सा आ गया। पुराना पिक्चर देखे होगे, अक्सर पुराने पिक्चर की शुरुआत कैसे होता है पता है? दाई या दादा को मारेगा और उसमें बच्चा इतना सा रहेगा, पहली दूसरी चौथी पांचवी पढ़े, हाफ पैंट में, और देखते रहेगा लुका के, अरे ये हमारी समरीश पुरी, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा, आनंद चोपड़ा, वो काका पहले गुंडा बन के जानता था नहीं नाम। अब वही भी बड़े होकर क्या करेगा? उसका बदला लेगा। पहले पिक्चर का स्टार्टिंग यही बता रहा हूँ। तो वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? नरेंद्र मोर पिताजी मार दीस, कौन मार दीस कहा थे? पृथ्वीसेन। अब उस कसम खाएगा, सौगन लेगा सन्नी देओल टाइप से, है ना, कि मैं जो है बड़े होकर छोड़ूंगा नहीं, किसको? भवदत्त वर्मन को। पर क्या हुआ यहाँ पे? भवदत्त वर्मन जो है ये निपट गया, ठीक है, लेकिन बदला तो चल ही रहा था। तो उसका बेटा कौन आया? अर्थपति भट्टारक। कौन आएगा? अर्थपति भट्टारक। तो अर्थपति भट्टारक जो है यहाँ पर नलवंश का उसमें तत्कालिक शासक था। उनके समय में भी जो है काफ़ी विकास हो रहा था नलवंश का, और इन्होंने भी जो है अपना स्वर्ण का सिक्का जारी किया। याद रखना, स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया? अर्थपति भट्टारक ने। तो अर्थपति भट्टारक ने स्वर्ण सिक्का जारी किया। आपको ध्यान रखना, इसके 2 सोने के सिक्के, 2 स्वर्ण सिक्का। और अच्छी बात है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आपको कुदारी से अड़ेंग देना है। अड़ेंगा कौन सा जिला? कोंडागांव। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो लाइन से 3 राजा, वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, तीनों के तीनों ने अपने शासन काल में सोने का सिक्का जारी करके ये बता दिया कि हम लोग धन धान्य से क्या है? संपन्न है, परिपूर्ण। तो एग्जाम में आया कि नल वंश के कौन कौन से शासकों ने सोने का सिक्का जारी किया? तो आपको बोलना है शुरुआत भवदत्त वर्मन, सॉरी वराहराज, फिर भवदत्त वर्मन, फिर अर्थपति भट्टारक। कितना सिक्का? 2 सिक्का। तो कहा जाता है कि हमारा जो अड़ेंगा है ना, वहाँ पे जब खुदाई हुआ है ना, तो वहाँ पे लगभग 32 सिक्के हमको मिले, है ना, दांत के बराबर। आप लोगों को कितना दांत है? 32। अब एक 8 कम हो गया होगा बात अलग है ना, या कमी चाहे होगा बात अलग है, लेकिन टोटल कितना होता है? 32। तो 32 सिक्का, 29 और 1 30 और 30 2 32। एग्जाम इसके संख्या को पूछा है, इसलिए मैं थोड़ा संख्या को दिमाग में सेट कराने की। 29 और 1 30, 30 और 2 32। 29 किसका बताओ? वराहराज का। और 1 ठक्का कर भवदत्त, और 2 ठक्का कर अर्थपति भट्टारक। याद रहेगा? तो तीनों मतलब तीनों राजा की सिक्का कहाँ मिला है? अड़ेंगा। अड़ेंगा कौन से जिला में बताइए? कोंडागांव। याद रहेगा? कोंडागांव, अड़ेंगा, कोंडागांव। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं नरेंद्र सेन का बेटा पृथ्वीसेन जो आग में जल रहा था। किसके आग में? प्रतिशोध के आग में। और इधर कौन राजा बन के राज कर रहा था? अर्थपति भट्टारक। अब ये बदला लेने का चाहा और ये बड़ा हो गया, सीख के फिर अटैक करे किसके ऊपर? अर्थपति भट्टारक। अब मुझे बता, इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा?
कौन जीतेगा बताओ, है ना? तुम बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, पहले वाले में कॉमन सेंस लगा के एकदम सही बता दीजिए, दूसरा में भी बता दो कौन जीतेगा। पृथ्वी सेन काबर, काबर ओकर अंदर एकदम ज्यादा गुस्सा खौला तरी से, है ना? तो यहाँ पर ध्यान रखना, पृथ्वी सेन किसको हरा देगा, अर्थपति भट्टारा को, और ये जो है इसको बुरी तरीके से मारेगा, और इसका जो क्षेत्र है पुष्करी उसको पूरा बर्बाद कर देगा, जैसे वो करीस वैसे ये करीस, जैसे को तैसा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो है राजा नल वंश का कौन सा था, अर्थपति भट्टारक, और इधर राजा इधर कौन है, पृथ्वी सेन। ये आपको कौन जीता बताओ रिजल्ट, पृथ्वी सेन। अब पृथ्वी सेन क्या होगा यहाँ पर, विजय, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं विजय, पृथ्वी सेन क्या हुआ, विजय, एरो लगा दी हूँ, समझ जाना। अब इसकी जो जानकारी है, एफआईआर दर्ज हुआ, है ना, एफआईआर दर्ज हुआ, रिपोर्ट कहाँ से मिलता है, तो आपको ध्यान रखना केसरी बेड़ा, किससे बोलना है, केसरी बेड़ा अभिलेख। ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, केसरी बेड़ा अभिलेख किन दो, है ना, राजाओं के बीच लड़ाई, यही है ना, घटना पर आधारित है। तो याद रखना अर्थपति और पृथ्वी। तो यहाँ पे एक चीज मजेदार ये है कि अर्थ और पृथ्वी, ये हिंदी मीडियम में पृथ्वी और अंग्रेजी मीडियम क्या बोलोगे, अर्थ, अर्थ इज टू इक्वल टू पृथ्वी। अब दोनों की लड़ाई में हिंदी मीडियम वाला जीतेगा कि अंग्रेजी मीडियम वाला, बताओ तुम क्या चाहोगे दिल से, तुम क्या चाहोगे, हिंदी सपोर्ट करोगे कि अंग्रेजी सपोर्ट करोगे, बताओ हिंदी को ना। तो वही हाल हुआ, हिंदी मीडियम वाला जीत गया, अंग्रेजी मीडियम वाला हार गया, अर्थपति भट्टारक और पृथ्वी, ठीक है। और इसका केस हमको कहाँ मिलेगा, केसरी बेड़ा। कैश मतलब होता है पैसा, अर्थ मतलब भी होता है पैसा, है ना, केस और पैसा याद रखना। इधर पढ़ोगे भव वैभव रिद्धि सिद्धि, है ना, रिद्धि सिद्धि भव वैभव, दिमाग से सेट करना है, भव वैभव रिद्धि सिद्धि, बोलते ही नहीं बोलते बताओ। और कैश मतलब क्या होता है, पैसा, पैसा को अर्थ ही बोलते हैं, हाँ ठीक है, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलते नहीं, वैसे देखिए अर्थ मतलब पैसा होता है। चलिए आगे देखते हैं, 5 मिनट और ना। अब आते हैं अगला, स्कंद वर्मन। अब क्या हो गया कि अर्थपति भट्टारक, इसको जब बुरी तरीके से मारा तब इसका बेटा था कौन, स्कंद वर्मन। मान लो बेटा, हालांकि वो भाई है लेकिन भाई मान लेते हैं, क्या है, भाई था, सगम क्या था, भाई। देखा अरे यार मैंने बेटे को, भाई को एकदम अलकरहट टाइप से मारा था, है ना। तो स्कंद वर्मन का दिमाग खराब हो गया, मैं नहीं छोड़ूं, मैं भी क्या करूंगा, बदला लूंगा। तो यहाँ पर जो है स्कंद वर्मन, आपको ध्यान रखना है, स्कंद वर्मन लड़ाई लड़ने से पहले ये शांत दिमाग सोचेगा, रह रुक जा, ऐसे ही लड़ते रहेंगे झगड़ते रहेंगे, फिर वो आरी पारी क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो यहाँ पर ये क्या किया, स्कंद वर्मन जो है ठंडे दिमाग से होकर, जो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था नल वंश का साम्राज्य, उसको पूरा क्या करेगा, ये पुनर्जीवित करेगा। कहा जाता है कि स्कंद वर्मन जो है बिगड़े हुए नल वंश को सुधारने का काम किया, पुनर्जीवित करने का काम किया। और स्कंद वर्मन ने जो है पोड़ागढ़ में जो है स्पेशल विष्णु का मंदिर बनाया, क्योंकि विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो स्कंद वर्मन का आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक अभिलेख है जो एग्जाम में आता है, पोड़ागढ़ का अभिलेख, पोड़ागढ़ का अभिलेख, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, स्कंद वर्मन या स्कंद राज या स्कंद वर्मा, ये आपको देना, पोड़ागढ़ अभिलेख। तो हम लोग इसको छत्तीसगढ़ी स्टाइल में याद करेंगे। तुम लोग जिमी कांदा खाए हो, हैं, बड़े वाला, ये बड़े बड़े जिमी कांदा, है ना, उसको जमीन के अंदर लगा करते हैं। तो ये स्कंद मतलब, कंद मतलब कांदा, कौन सा कांदा, जिमी कांदा। जिमी कांदा को, है ना, कोड़ा दोगे, है ना, पोड़ा दोगे या कोड़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, कांदा बढ़िया से मोटा भगभगा के निकलता है। तो कांदा और पोड़ा, कोड़ा, तुम लोग कभी कोड़ा लगाए हो, अरे मुरई तक को भी जगाओगे तो क्या देना पड़ता है, कोड़ा लगाना पड़ता है, ठीक है, क्यारी में। तो कांदा और पोड़ा, थोड़ा ध्यान रखना, दिमाग में थोड़ा सा याद रखना, पोड़ागढ़, है ना, कांदा को गड़ाओगे, है ना, पोला दे के पोड़ागढ़। तो पोड़ागढ़ अभिलेख जो है किससे जुड़ा हुआ है, स्कंद। अर्थ को मत गड़ा देना, भव को मत गढ़ाना, भव में रिद्धि ही आएगा, अर्थ में केसी आएगा, और स्कंद में क्या आएगा, पोड़ागढ़ अभिलेख आएगा। ये एग्जाम में तीनों को सबसे ज्यादा पूछा गया है, VIMP
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पष्ट है। अब उसके बाद आगे जाओ आखिरी में भीम बिलास्तुंग। अच्छा अब कौन आ गया? बिलास्तुंग। अब स्कंद वर्मन बढ़िया है, सब चीज़ को शांति से चला रहा है। उसके बाद बिलास्तुंग, ये तो और बहुत शांत दिमाग का आदमी, ठीक है। तो बिलास्तुंग के बारे में आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसके बिना काम अधूरा है। तो याद रखना, क्योंकि ये 700 से 740 ईस्वी के बीच में इन्होंने जो है शासन किया। तो इन्होंने जो है एक खास जो काम किया वो था राजीव में, है ना, राजीव लोचन मंदिर। देख के और सुन के बड़ा अजीब लगे यार कि बस्तर का राजा जो है राजीव लोचन मंदिर बनाया, तो बीच वाले राजा लोग क्या कर रहे थे? आंख मूंद के सो रहे थे, है ना, और ये बना दिया राजीव लोचन मंदिर। क्योंकि दक्षिण कोसल क्षेत्र और इधर बस्तर क्षेत्र है कि नहीं। बस्तर का राजा कहाँ बनाया? यहाँ बनाया। तो राजीव लोचन जो मंदिर है आपको याद रखना, वहाँ पर जो मंदिर का निर्माण हुआ कहा जाता है 700 से 725 ईस्वी के बीच में बना है। शताब्दी में बोलने से आप इसको बोल सकते हो 7वीं 8वीं सदी में इसका निर्माण हुआ। किसके द्वारा? बिलास्तुंग के द्वारा। अब ये क्यों बनाया होगा इतना भव्य मंदिर? तो इसके बारे में याद रखना, अपने पुत्र की, है ना, आत्मा की शांति के लिए। किसके लिए? पुत्र की आत्मा की शांति के लिए, यानी पुत्र की याद में, पुत्र की याद में उनको पुण्य की प्राप्ति हो, पुण्य में वृद्धि हेतु। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बिलास्तुंग। इन्होंने जो है राजीव में राजीव लोचन मंदिर का बनाया, और यही मंदिर बाद में जो है इस अब क्यों देख रहे हो 7वीं 8वीं, अभी कौन सा शताब्दी चल रही है जी? 21वीं शताब्दी। कितना साल पुराना है देख लो, 1300 साल पुराना है। 1300 है ना, 1300 13, हाँ 1300-1400 इतना पुराना है। इसी राजीव लोचन मंदिर का फिर बाद में जो है जीर्णोद्धार करेंगे कलचुरी वंश के राजा, आप लोग पढ़ोगे, है ना, यहाँ पे पढ़ोगे पृथ्वी, है ना, इसको रिपेयरिंग करेगा पृथ्वी राज बोलो, या पृथ्वीराज या पृथ्वीदेव बोलो, पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं नहीं तो दिमाग में। पृथ्वीदेव द्वितीय, सेकंड हैंड, पृथ्वी सेकंड हैंड रिपेयरिंग मारेगा। किसके द्वारा मरवाएगा? तो राजा जगतपाल, है ना, जगतपाल के द्वारा। इसको बोलते हैं जीर्णोद्धार। तो ये लाइन आप लोग को याद रखना एग्जाम में। ये घटना बिलास्तुंग को लेकर, नलवंशी सम्राट, नलवंशी शासक कौन? बिलास्तुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया। ऊपर वाला, अंदर में जो प्रतिमा तो नेचुरल है, लेकिन ऊपर में जो मंदिर का निर्माण करवाया है ईटा के पंचायतन शैली में। याद रखना ये मंदिर कौन शैली में बोलने से? पंचायतन शैली में है। यानी कि बीच में राजीव लोचन भगवान बैठे हैं और आजू बाजू 4 ठगों मंदिर है, तो 4 और 1 5, तो 5 मतलब पंचायतन शैली। याद रहेगा, इतना आपको याद कर लेना है। आते हैं लास्ट में भीमदेव। तो भीमदेव का आप लोग याद रखना, एक अभिलेख आपको बस याद रखना है, पांड्या पाथर, ठीक है, पांड्या पाथर अभिलेख। ये किसका है? भीम देव का है या भीम राज का है। भीम क्या था बताओ? पांडव पुत्र था। भीम क्या था? पांडव से, पांडव से क्या बोलेंगे? पांड्या। तो ऐसा करके दिमाग में लिंक याद रखना। भीमदेव का पोड़ागढ़ मत मारना, केसी मत मारना। ये इसके साथ क्या सूट कर रहा है? पांड्या। स्कंद के साथ क्या सूट कर रहा है? पोड़ा। अर्थ के साथ क्या सूट कर रहा है? केसरी। भवदत्त के साथ क्या सूट कर रहा है? रिद्धि। याद रहेंगे? तो ये आपको ध्यान रखना। इधर जैसे मान लो तुमको अर्थ से समझ में आ रहा केस, तो पृथ्वी बेचोगे, धरती बेचोगे तो क्या मिलता है? मन माने पैसा। लेने के लिए भी चाहिए कैश, बेचने में भी मिलता है कैश। तो पृथ्वी का कैसे थोड़ा याद रखना। तो ये अपना जो है बेसिकली आखिरी में क्या है? नरेंद्र थबल। तो नरेंद्र थबल के बारे में बस याद रखना, ये क्या है? अंतिम शासक है नल वंश का, अंतिम शासक है नल वंश का। तो इस प्रकार से वाकाटक वंश और अपना नल वंश के बारे में आपको ध्यान रखना है। इधर वाकाटक वंश का अंतिम शासक कौन है? हरिसेन, ये अंतिम शासक, और ये हमारा इधर का ये अंतिम शासक। बोला जाता है ये जो भीमसेन है ना, इसको हराया था देवसेन को। लिख देना यहाँ पे, स्कंद वर्मन वर्सेज भीमसेन, सॉरी भीम वर्सेज इधर देवसेन। कौन जीतेगा बताओ? भीम को कोई हरा सकता है? भीम को हराएगा पांडव को? देवसेन क्या हो गया? पराजित। जिसकी जानकारी किसे मिलती है? पांड्या पाथर। तो भीमदेव या भीमसेन नलवंशी सम्राट
इसको आप लोग कॉलम बना लेना ऐसा करके, तो याद हो जाएगा। ऐसे कॉलम बना लेना, कम से कम 4 ठोक ना अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोड़ागढ़ का जो अभिलेख है ये शिलालेख है, याद रखना, एग्जाम में पता है। बाकी ये जो है त्रिदिपुरा का ताम्रपत्र है, यानी कि तांबे में लिखा गया है। केसरीवेड़ा भी क्या है, ताम्रपत्र अभिलेख है, ये शिलालेख है, चट्टान में लिखा गया है। और पांड्य पत्थर का ये भी शिलालेख। तो ये पोड़ागढ़ स्पेशल याद रखना, स्कंद वर्मन जो कि विष्णु का भक्त था। तो इतना खास जानकारी आप लोग याद रखना। तो ये हो गया आप लोग का सीधे सीधे एक साथ मैंने बता दिया एकदम खास जानकारी, नल वंश, वाकाटक वंश, गुप्त वंश और राजर्षि तुल्य वंश। कल हम लोग पढ़ेंगे सरबपुरी वंश, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय। राष्ट्रीय राजवंश समाप्त ना, राष्ट्रीय राजवंश समाप्त प्राचीन इतिहास का। अब जो है छत्तीसगढ़ में जो है प्राचीन इतिहास में केवल पांडु वंश और सरबपुरी वंश, 2 ठोक वंश बचे हैं। फिर छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास खत्म, मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं आप लोग टेंशन मत लो कि कोर्स कैसे पूरा होगा। भाई कब है परीक्षा? जून में है, जुलाई में है, और मेरे पास अभी 2-2 महीने समय है। ठीक है, 6वीं करके पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत। बाकी किताब तो आप लोग बिना बोले खरीद लेते हो, तो है ही हो तुम्हारे पास छत्तीसगढ़ किताब, वो तुम्हारे पास है ये धर्म ग्रंथ। बाकी मैं उसको सरल तरीके से जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसको हिंदी में छत्तीसगढ़ में व्याख्या मैं करूँगा, बन जाएगा ना। हाँ, तो ऑनलाइन वाले आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है छावा लोग, है ना। चलिए, तो आज क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, कल मिलते हैं फिर।